वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी लाइन। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने क्या ट्रेड किया ना, सेकेंड ऑफ मे में मार्केट कैसा ट्रेड रहा, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल थर्ड ऑफ मे मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। इससे पहले आपको बताया मई मंथ के लिए एक मिथ है मई मंथ के लिए कि मई मंथ पे आप अपनी डिलीवरी होल्डिंग सेल करके मार्केट से एग्जिट हो जाइए। ये जो मिथ है मार्केट में, क्योंकि मई मंथ में मार्केट अगर गिरता है तो अगर पैनिक आता है तो 7 से 8% तक का इंडेक्स में यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, या पिछले कुछ सालों में आई है, जिस कारण से मई मंथ पे लोगों को पैनिक ज़्यादा रहता है। जैसे कि क्रिकेट में आप देखते हैं कि 111 का स्कोर होता है तो वहाँ पे एक हल्का सा एक नेगेटिव यूफोरिया जैसा रहता है कि यहाँ पे शायद विकेट भी आ सकता है। इसी तरीके से मई मंथ निफ्टी के लिए या इंडेक्स के लिए या मार्केट के लिए कह सकते हैं कि हो सकता है एक नेगेटिव हमें ट्रेंड दे। आज अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी ने या बैंक निफ्टी ने बहुत ही सुस्त कारोबार किया है। एक ही रेंज पे, बहुत छोटी रेंज पे मार्केट ने ट्रेड किया। कोशिश करी हमारे सेल जोन पे आने के बाद उसके ऊपर जाने की, ना वो ऊपर गया ना नीचे गया, उसी सेल जोन के आसपास इसने पूरा का पूरा ट्रेड किया और एट द एंड हमारे सेल जोन के नीचे बंद हुआ है। कल की बात करें अगर हम, कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है, उससे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड किया आज। बैंक निफ्टी ने हमें कैसा एक मूवमेंट दिया है, बैंक निफ्टी क्या हमारे लेवल से कुछ हमें टारगेट दिए, या बैंक निफ्टी ने सेम एज इट इज़ रेंज बाउंड मार्केट पे ट्रेड किया। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी, यस बैंक निफ्टी भी सेम यही ट्रेड किया। हमारे सेल जोन में आने के बाद आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया। हमारे जो लेवल थे 506 से लेके 438 500 रुपये तक बैंक निफ्टी आया। बैंक निफ्टी आने के बाद 480 590 तक आने के बाद फिर नीचे गया। नीचे हमारा जो फर्स्ट टारगेट था बहुत ईजिली एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अचीव हुआ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। मगर मार्केट में अगर हम बात करें तो एक कल बहुत ही छोटी रेंज पे घूमता हुआ मार्केट रहा। लास्ट में एट द एंड पे हमारे लेवल्स के आसपास आया, सेकंड टारगेट अचीव करा बैंक निफ्टी ने, यस। बट थोड़ा सा मार्केट हमें ऐसा लगा कि आज बहुत ही रेंज बाउंड है। क्लोज मार्केट था, ऐसा लगा दबा दबा सा मार्केट था। फेड की मीटिंग से पहले मार्केट थोड़ा सा ऐसा है कि वो एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। बट कल क्या हो सकता है, क्या यूएस में जो पैनिक है, यूएस में जो बैंक के पैनिक्स हैं, वो हमारे मार्केट में भी कहीं ना कहीं असर डाल सकते हैं। तो हमें एक चीज़ ध्यान देनी, देखिए मैं आपको सिर्फ पहले 5 मिनट के चार्ट पे बताता हूँ, फिर आगे और बताऊँगा। आपको एक लेवल पे ध्यान देना है, ये हमारा लेवल है। इस लेवल को मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। जब तक इस लेवल के ऊपर है, आप निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, इस लेवल के ऊपर हमेशा आपको बाय की तरफ ही बैठना है। 43,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही हम मार्केट में सेल साइड पे यानी पुट की पोजीशंस पे बैठेंगे। एल्स मार्केट में हम जो भी रहेगा बाय की तरफ ही ध्यान लगाएंगे अगर इसके ऊपर रहता है तो। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, स्पॉट लेवल की अगर हम बात करें, तो स्पॉट लेवल पे जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,046। जब तक मार्केट 18,046 के ऊपर है तब तक हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई की पोजीशन की तरफ ध्यान देंगे। मार्केट 18,046 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम मार्केट में नए लेवल्स जो हमारे निकल के आएंगे 17,950, या हम बोल सकते हैं 17,900 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। हमें ध्यान देना है, इस लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट में हमें कुछ ना कुछ ट्रेड लेना है। और अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है कि किस समय आपको क्या ट्रेड लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए, लिंक में आपके साथ हम शेयर करते हैं। जैसे आज भी शेयर किया, देखिए आज आपके साथ क्या शेयर किया कि मार्केट में आपको बैंक निफ्टी का पुट लेना है 155 में, स्टॉप लॉस 135 का रखना है यहाँ पे। बट एक ऐड करने के लिए भी मैंने आपको बोला था 145 से 148 के बीच में, जो कि 175 तक गया। मैंने 162 पे दिया बट वो 175 तक गया। 175 पे जाने के बाद वो वहाँ से फिर नीचे आया। कुछ लोगों ने, कुछ क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ ने बुक नहीं किया, कुछ ने रेट टू रेट को अपना टारगेट जो था, रेट टू रेट अपना ट्रेल स्टॉप लॉस करते हुए वहाँ पे ले आए। और लास्ट में मैंने एक 148 पे आपको पी दिया था। एक हल्का सा स्पाइक आया बैंक निफ्टी में 1:30 के आसपास और वो 119 का हमारा स्टॉप लॉस खा गया, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। देखिए 1:30 के आसपास जो मैं आपको बताऊं, मार्केट में यहाँ कहीं हमने बात करी थी कि एक बार मार्केट गिरेगा यहाँ से। मार्केट इतनी छोटी रेंज पे था कि वो यहाँ से इतना सा ऊपर, यानी अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, सॉरी ये निफ्टी है, मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी बहुत ही छोटी रेंज पे काम किया आज। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें यहाँ पे 13, ये आपका करीब करीब लेवल आ रहा है 43,397, यानी 400 के लेवल पे हमने शॉर्ट किया
और सिर्फ 475 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, तैसे तैसे थोड़ा धीरे धीरे करते हुए, और मार्केट ने वहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो फिर से 170 175 के लेवल्स पे आके ही अटक गया। बट हमें ध्यान देना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और जो सीखने मिलता है उस हिसाब से हम मार्केट में अपने आगे के ट्रेड्स और इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अभी एक थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर आर्ली चार्ट में देखते हैं, आर्ली चार्ट में हमें क्या दिखता है मार्केट में, तो देखते हैं बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट। अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो हमें देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला लेवल निकल के आता वो आता 42,837। इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं अगर आपको मौका मिलता है तो आप इंट्राडे के लिए ज़रूर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस बाय कर सकते हैं या बैंक निफ्टी इंडेक्स इटसेल्फ बाय कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो लेवल मिलेगा वो आपको मिल सकता है यहाँ से 43,050 43,070 तक के भी लेवल्स आपको मिल सकते हैं। अगर मार्केट पैनिक विड्रॉल पैनिक सेलिंग में आता है, वेडनेसडे को अब ब्लैक वेडनेसडे बनाता है, तो आप ये मान के चलिए हम मार्केट में कल 42,400 तक के लेवल दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है 42,400 के आसपास का। इस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा मात्र यहाँ से मान के चलिए आपका सिर्फ 100 पॉइंट का 42,320 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और वहाँ से जो आपके टारगेट निकल के आएंगे वो 42,800 तक के भी टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं। बट मेक श्योर कल के दिन हम जो भी ट्रेड लेंगे वो ट्रेड हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए लेंगे। अगर मार्केट में कहीं हमें लगता है कि इंट्राडे के अलावा हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है तो हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। बट अभी जो सिनेरियोज बन के आ रहे हैं उस हिसाब से हम केवल और केवल इंट्राडे ट्रेड्स लेंगे। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं हम बॉटम टू टॉप, तो हमें फिर से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, लेवल्स इसका आ रहा है 18,080 से 90 के बीच का, और जो सेकंड लेवल आ रहा है 17,992 यानी 18,000 तक का। 18,000 का लेवल अगर आपको मार्केट में मिलता है तो इस लेवल पे आप एक बाय भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका 17,950 960 का। आप स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में यहाँ पे 18,100 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमें मार्केट में अगर कल कोई सिनेरियो दिखता है, आपको कोई पैटर्न दिखता है, अगर आप बोलते हैं आपको यहाँ पे डबल टॉप दिखा है या डबल बॉटम दिखा है, डबल बॉटम दिखा है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। आपको कोई एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा है तो डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर बाय करेंगे। आपको कोई कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा है तो आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर यहाँ निकलता है तब आप बाय करेंगे। या आपको यहाँ पे कोई ना कोई आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा है, तो अगर आपको ये पैटर्न दिखता है तो आप इस पैटर्न के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कोई भी अगर ऐसा एक पैटर्न हमें दिखता है तो उस हिसाब से हम मार्केट में कल एक बाय कॉल इनिशिएट करेंगे। एल्स इसके रिवर्स अगर मार्केट में हमें कोई ओवर रिवर्स पैटर्न दिखते हैं तो सबसे भी हम बाय करेंगे। कि आप मॉर्निंग स्टार की तरफ भी बैठ सकते हैं, अगर मार्केट गिर रहा है और आपको कहीं टॉप में अगर इवनिंग स्टार मिलता है तो उसमें भी कर सकते हैं। मोरोबोजो में भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको अगर लाइव मार्केट में देखना चाहें तो लाइव मार्केट में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, किस लेवल पे हमें बाय करना है या किस लेवल पे हमें सेल करना है। चलिए हम बात करते हैं कल के लिए, यानी कल मार्केट में हमारा बाय और सेल जोन क्या निकल के आया है। बाय और सेल जोन हमारा बेशक कल बहुत ही छोटी रेंज पे निकल के आएगा, क्योंकि मार्केट ने आज एक बहुत ही छोटी रेंज पे काम किया है, और हो सकता है कि कल एक गैप डाउन ओपन मिले हमें, और गैप डाउन ओपन के कारण हमारे जो बाय जोन है उसके नीचे चलने लगे। जब तक हमें कोई लेवल्स नहीं मिलते हैं हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हमारे ट्रेड इनिशिएट कब होंगे, जब हमें मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है। चलिए बात करते हैं अगर हम निफ्टी के, तो निफ्टी के जो हमारे बाय के लेवल्स, बाय और सेल जोन निकल के आ रहे हैं। बाइजोन निकल के आ रहा है 18,176 से 185, बहुत ही छोटा बाइजोन है। स्टॉप लॉस भी केवल और केवल 25 पॉइंट का रहेगा, यहाँ से 25 से 26 पॉइंट का। 3 टारगेट्स के लिए बाय करेंगे 18,205, 226 और 240। बट मेक श्योर जो मैंने आपको एक लेवल बताया था उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। उससे पहले अगर हम सेल जोन की बात करें 18,250 से लेकर 240 का स्टॉप लॉस रहेगा 276, सेम वही 25-26 पॉइंट का टारगेट रहेंगे। 215, 180 और 140 के भी टारगेट्स हमें सेल साइड पे मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से अगेन आपसे कह रहा हूँ, निफ्टी में अगर जब तक आपको ये लेवल जो दिखा रहा हूँ, स्पॉट निफ्टी में 18,040 है और फ्यूचर निफ्टी में 18,110 का लेवल यानी 18,100 का लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है हम सेल साइड पर बैठने के लिए थोड़ा सा घबराएंगे। इस लेवल के आसपास आएगा तो केवल 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एक छोटे से पुल बैक के लिए हम यहाँ पे निफ्टी के लिए बाय करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के हमारे बाय और सेल जोन निकल के आ रहे हैं। सेल जोन निकल के आ रहा है 43,490 से लेकर 456 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 43,541। 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे सेल साइड में बैठेंगे 43,387, 43,325, 43,290।
वही अगर हम बात करें बाय जोन की, तो बाय जोन निकल के आ रहा है हमारा 43,243 से लेकर 274 का। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 199 का। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 350, 390 और 425। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पॉट निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया था, बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ पे फ्यूचर निफ्टी, फ्यूचर बैंक निफ्टी के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। इन केस अगर मार्केट में कुछ होता है और मार्केट में पैनिक आता है, तो हमारे लिए जो सेल जोन बन के निकल के आता है वो आएगा 43,060 के नीचे। 43,060 के नीचे अगर मार्केट चलना स्टार्ट कर देता है, एक मैंने लाइन क्रिएट करी यहाँ पे, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। 43,060 के नीचे, 43,060 से 50 के नीचे आता है, फ्यूचर्स के लेवल है। तो इस लेवल के नीचे मार्केट में अगर क्लोजिंग आती है तो हम सेल साइड पे बैठेंगे। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण मार्केट में हो सकता है कि हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखे, उस सेलिंग प्रेशर के हिसाब से हम मार्केट में कल अपनी पोजीशंस को टारगेट करेंगे, या हमारे टारगेट्स या पोजीशंस को हम ट्रेड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करी है वो कुछ ना कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनके पास मार्केट में अभी तक बिना लेवल्स की ट्रेडिंग चल रही थी। प्लस अगर आपके पास लेवल्स निकालने या समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए, लिंक में आप टेलीग्राम चैनल पर आए। लाइव मार्केट में आपके साथ जो भी ट्रेड होगा उस ट्रेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दी है। विद इन 5 मिनट हैसल फ्री आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं और मार्केट में अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में हमेशा ट्रेड करते रहिए, अच्छे ट्रेड करिए, कम ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड मत करिए। हमेशा अपनी लेवरेज को अपने हिसाब से ही मैनेज करिए और मार्केट में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। इसी के साथ हमेशा की तरह कल के लिए भी हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।